सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ आज के इसका माल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन का सामना यहाँ पे मूनगेजर सर्पेंट से हो जाता है, जिसे कि वो एक प्लैनेट समझ रहा था। अब यहाँ पे वांग लिन ये भी समझ चुका था कि फिलहाल के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो अपने दम पर मूनगेजर सर्पेंट का सामना करे, और इसी के चलते वांग लिन यहाँ से निकल पड़ता है सीधा वापस से प्लैनेट रानियन की तरफ, जहाँ पे इसका सामना हान मई से हो जाता है, यानी कि लू मई से। और यहाँ इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे हुआन मई अपने इल्यूशनरी डोमेन का यूज करती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वांग लिन को अपने लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन है उन सभी का एक एक इल्यूजन देखने को मिलता है। पर वांग लिन जो कि इतना बड़ा वाला रूथलेस है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो इजीली उसके पूरे के पूरे इल्यूजनरी डोमेन को डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हुआन मई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इंजर्ड होते हुई हालत में काफी दूर जा गिरती है और खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो कहने लगती है, फिर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर वांग लिन कहता है कि तुमने इल्यूजन का यूज किया ताकि तुम मेरे दाव हार्ट को करप्ट कर पाओ, साथ ही तुमने सोचा था कि मैं अपने प्रीमोर्टल स्पिरिट यानी कि ओरिजिनल सोल को बर्न करके यहाँ पे तुमसे फाइट करूंगा। हाँ, मैंने हमेशा तुम्हें बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं, आज मैं तुमसे बिल्कुल अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। ये कहते साथ ही यहाँ पे वो अपने लाइफ और सील्स को भी बनाने लगता है और सीधा उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए लू मई की तरफ फुल किलिंग इंटेंट के साथ देखता है। साथ ही वो उससे क्लियर कर देता है कि वांग लिन के दिल में इसके लिए कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने डेमोनिक सील्स का यूज करते हुए यहाँ पे जो डेमोनिक डेथ फिंगर है सीधा इसकी ओर बढ़ा देता है। अब यहाँ डेमोनिक डेथ फिंगर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लू मई यानी कि हुआन मई, समझा करो यार, लू मई की आदत है, तो यहाँ हुआन मई जो है वो कहने लगती है कि तुमने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। तुमने मेरे डोमेन को कंप्लीट तो किया लेकिन उसे पूरी तरीके से करप्ट कर दिया। जो आखिरी डोमेन तुमने मुझे दिया वो लस्ट डोमेन, उसके चलते मेरा पूरा का पूरा अब तक की कल्टीवेशन जो कुछ भी मैंने किया था सब कुछ जाया हो गया, क्योंकि मेरे दाव हार्ट में क्रैक आ चुका है। जिस डोमेन के ऊपर मैंने इतने दिनों से वर्क किया, इतनी मेहनत की, वो पूरी तरीके से तुम्हारी वजह से खराब हो चुका है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? उस दिन सुजाको टॉम के पास सिर्फ तुमने मेरे दाव हार्ट को क्रैक नहीं किया बल्कि तुमने मुझे भी पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया। ये कहते हुए वो वांग लिन के उस डेमोनिक डेथ फिंगर की तरफ अपने एक स्पिरिट फॉक्स को आगे कर देती है। दोनों यहाँ एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक ह्यूज शॉक वेव भी रिलीज होता है। इस दौरान वांग लिन से कहता है कि वो तुम ही थी जिससे कि मुझसे फाइट करना था, मेरे डोमेन को जो हथियाने के लिए आई थी, तो मैंने तुम्हें एक डोमेन दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती? कहते हैं वांग लिन अपने फिंगर को और ज्यादा प्रेस करता है और हम देखते हैं कि उसका वो जो फॉक्स था, वांग लिन उसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित करते हुए इसे पूरी तरीके से इसकी ओर धकेल देता है, जिसके चलते यहाँ अचानक से चारों ओर काला धुआं छा जाता है। और तभी यहाँ हुआन मई के हंसने की जोर जोर से आवाजें आती है और वांग लिन को इसकी हंसी में खुशी और एक नफरत वाली भावना फील होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर हुआन मई को हुआ क्या है। तभी हम हुआन मई को देखते हैं जहाँ पर इतने मासूम से चेहरे के ऊपर उसने इतना इविल सा एक्सप्रेशन बनाया हुआ था और वो क्रीपी वे में हंसते हुए कहते कि आज तुम्हारे और मेरे बीच का जो कार्मिक कनेक्शन है ना, इसे मैं पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। ऐसा बिल्कुल पागलों की तरह वो चीख के चिल्ला के बोलने लगते हैं कि वांग लिन, तुम भी नहीं जानते कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। और लिटरली इसकी जितनी बुरी वो आवाज निकाल सकती थी सब कुछ निकालते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये लाइफ एंड डेथ का बैटल आज खत्म होके रहेगा। तभी वो उस बैग ऑफ होल्डिंग को निकालते हुए कहते हैं कि पिंगर बाहर निकलो। तभी इसके अंदर से काफी ब्लैक कलर की फॉग निकलने लगती है। अचानक से ये पूरी तरीके से ब्लडी मिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी और जो कि वांग लिन को चारों ओर से घेर लेता है और वांग लिन को काफी हैवी रिसेंटमेंट फील होता है, यानी कि नफरत की भावना जो कि जैसे वांग लिन को पूरी तरीके से क्रश कर देना चाहता है। वांग लिन का दिल बहुत जोर से दुखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी नफरत और वो भी वांग लिन से। यहाँ वांग लिन उस मिस्ट में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बस वो अपना ऐसे चेस्ट पकड़ के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अंदर ही अंदर काफी पेन हो रहा था। वो लड़ना चाहता है लेकिन वो लड़ नहीं पाता, इतना ज्यादा रिजेंटमेंट इस ब्लडी मिस्ट वाले फॉग के अंदर वांग लिन को फील होता है। तभी वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। इस दौरान वांग लिन को अपने पीछे दो आंखें और एक चेहरा नजर आता है और अगले पल वो गायब हो जाता है। तभी यहाँ लू मई आ जाती है और वो काफी क्रीपी वे में उसकी तरफ देखते हुए हंसती है, कहती है कि जाओ इसे मारो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ब्लडी मिस्ट आपस में गैदर होते हुए वांग लिन की ओर हमला कर देते हैं, लेकिन वांग लिन उसी वक्त अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को चला के मारता है और वो स्लैश अटैक उस धुन को से बीच से काटने लगती है। और तभी वांग लिन को वापस से वो चेहरा नजर आता है, लेकिन इस बार इसके अंदर से एक चीख निकलती है जिसे सुनकर वांग लिन के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अचानक से उसकी पूरी बॉडी ऐसे शेक करने लगती है और वांग लिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगले ही पल वांग लिन खुद को एक जैसे अलग जगह पर पाता है, वो और गहराइयों में अपने थॉट्स के अंदर डूबता चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वांग लिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लू मई, मुझे बताओ क्या
मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है। यहाँ हम लू मई को देखते हैं, यानी हुआन मई, जो कि फुल मजे से वहाँ इनको ऐसे दर्द में छटपटाता हुआ देख रही थी और वापस अपने फिंगर से इसकी ओर इशारा करती है, जिसके चलते ये जो ब्लडी फिगर था ये वापस से वांग लिन की ओर टूट पड़ता है। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि ये जो रिसेंटमेंट स्ट्राइक है ये असल में किसी के प्रीमोर्टल स्पिरिट से डायरेक्टली आ रही है। यहाँ पे वांग लिन जो सोच रहा है वो उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो फिर भी सवाल करता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये कौन सी चीज है जो मुझसे इतना ज्यादा कनेक्टेड मुझे फील हो रही है। अब यहाँ पे हुआन मई वापस से पिंगर को ऑर्डर देते हुए कहने लगती है कि जाओ जाके इसे मार डालो। अब जैसे ही वो जो घोसली फेस था ना वो वांग लिन की तरफ बढ़ता है, वांग लिन इमीडिएटली अपने सेलेस्टियल गार्ड को बाहर निकालकर आगे की ओर भेज देता है, जिसके बाद वांग लिन के इशारे से ही सेलेस्टियल गार्ड उसे अपने बाइंडिंग स्पेल का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से ट्रैप करके एक छोटे से केज के अंदर ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद वो हुआन मई से आंखें मिलाते हुए उसे सवाल करता है, कहता है कि बताओ आखिर एग्जैक्टली ये चीज है क्या, बताओ मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, बताओ आखिर ये क्या चीज है जिसे तुमने ऐसे रिफाइन किया, इतने हेट्रेड के साथ एक रिसेंटमेंट स्पिरिट में तुमने ऐसे रिफाइन कर लिया, बताओ मुझे। तभी लू मई हंसते हुए आ जाती है और कहती है कि वांग लिन तुमने ऐसे मेथड्स का यूज किया तो मैं और क्या करती, तुमने मेरे डोमेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस स्पिरिट का यूज किया है ताकि मेरा दाव हार्ट करप्ट हो जाए, मेरा डोमेन पूरी तरीके से खराब हो जाए और मैं कभी भी अपने दाव को कंप्लीट ही न कर पाऊँ। हाँ, लेकिन तुम शायद भूल गए, किस्मत ने ना हम दोनों के साथ एक अलग ही खेल खेला था। अब तभी हमें पास्ट का वही सुजाकू टॉम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों डोमेन बैटल कर रहे थे और वांग लिन ने यहाँ पर जो 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन की जो थर्ड एंसेस्टर है वही लेडी, उसका जो सोल का एक पीस था जो कि वांग लिन को मिला था, वांग लिन यहाँ पर उसी लस्ट डोमेन वाले स्पिरिट को उसे दे देता है, जिसके चलते ये दोनों अपना अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, इनका माइंड करप्ट होने लगता है। और यहीं पर वो बताती है कि जब ऐसा हो रहा था तब हमारे बीच कुछ हुआ था, शायद तुम्हें याद भी ना हो, तुम्हारा खून मेरे पास ही रह गया, जिसे मैंने बहुत ही केयरफुल तरीके से ना नफरत के साथ उसे रिफाइन किया, इतनी ज्यादा नफरत कि जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगले 100 साल तक ना मैं लगातार उसे बस उसी नफरत के साथ रिफाइन करती रही, तब तक करती रही जब तक उसके अंदर मेरे जैसे ही नफरत की भावना नहीं बन गई, क्योंकि ये तुम्हारा ही खून है तो इसकी जो नफरत है, इसका जो दर्द है वो तुम्हारी प्रीमोर्टल स्पिरिट तक डायरेक्टली तुम्हें फील हो रहा होगा। तुमने मेरी जिंदगी खराब की ना, तुमने मेरे दाव को करप्ट किया है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकती। हाँ, मैंने तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज को ही तुम्हारे अगेंस्ट यूज किया। बताओ कितना अच्छा आइडिया है ना, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। बताओ वांग लिन तुम्हें कैसा लग रहा है, दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि तुमने मेरे दाव के साथ साथ मेरी जिंदगी सुजाकू प्लेनेट पर जो मैं जिंदगी बिता रही थी उस तक को तुमने रूइन कर दिया। तो मैं इसका बदला कैसे न लेती, मैंने इसका सूद समेत बदला लिया। मैंने तुम्हें एक ऐसा जख्म दिया है जो कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। आखिर तुमने किसके साथ गलत किया है, आखिर तुमने किसके साथ पंगा लिया था। वांग लिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ, इतनी ज्यादा नफरत करती हूँ कि मन करता है कि मैं आज अभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर जगह से तुम्हें मिटा के रख दूं। वांग लिन को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस हद तक कैसे जा सकती है। उसने मेरे ब्लड सोल का यूज करते हुए इतनी प्रीशियस चीज को कैसे रिफाइन कर दिया। वांग लिन निकालता है अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और अब वो लू मई की तरफ यानी कि हुआन मई की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है। तभी हम यहाँ पे पिंगर को देखते हैं जो कि अभी भी ट्रैप था और चिल्लाते हुए यहाँ से बस आजाद होना चाहता था। वांग लिन मन में लू मई को ना बस एक टक देखे जा रहा था और सवाल करता है कि आखिर ये किस टाइप की औरत है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अपने ही बेटे के साथ कैसे। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी वांग लिन और जो लू मई है ना ये दोनों असल में अपने बेटे के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो एनिमेशन टीम है ना वो इसे ऑफिशियली दिखाना नहीं चाहते कि वांग लिन और जो लू मई है इनके बीच कभी कुछ हुआ ही था। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी स्टोरी को तो ये बदल नहीं सकते, तो यहाँ बस घुमा फिरा के बात की जा रही है। बट नो ऑफेंस, हम कहाँ बात को घूमने देंगे, हमें तो वही सब पता है, हम तो वही बोलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड को सीधा उसकी तरफ तानता है, कहने लगता है कि तुमने मुझे मारने के लिए एक मासूम सी सोल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, इस हद तक तुम कैसे गिर सकती हो, तुम्हारा नफरत तुम्हारा गुस्सा सब कुछ जायज था, लेकिन तुमने इसके साथ क्या किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो उसके ऊपर हमला करने था, यहाँ पे जो पिंगर था ना वो चिल्ला उठता है, जिसके चलते वांग लिन काफी दूर जा गिरता है। और यहाँ पे लू मई यानी कि हुआन मई जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि मेरे सामने तुम मुंह मत खोलो क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो और अब तुम मौत के बहुत करीब आ चुके हो। तभी वो उसके तरफ काफी सारे शार्प नीडल्स को थ्रो करती है, लेकिन अगले ही पल वांग लिन की ऑरा रिलीज होती है, सारी की सारी चीजें वहीं फ्रीज हो जाती है और वांग लिन अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी ग्रजेस था, जो भी हेट्रेड, जो भी नफरत, जो कुछ भी है, आज मैं यहाँ पे इसे तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। अब वांग लिन यहाँ पर जो पिंगर है इसे भी चारों ओर से कवर कर लेता है ताकि वो ये नजारा देख ही ना पाए कि इसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। अब तभी वो यहाँ पर अपने अंडरवर्ल्ड गेट को भी समन कर लेता है और वांग लिन पूरी गुस्से के साथ कहता है कि अगर आज मैंने तुम्हारी बॉडी और सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके तुम्हें यहाँ से ना मिटा दिया ना तो मेरा नाम भी वांग लिन नहीं। यहाँ पे एक इशारे से ही वांग लिन के अंडरवर्ल्ड गेट से अंडरवर्ल्ड रिवर बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही हुआन मई पीछे हटते साथ ही एक ट्रेजर को यहाँ पे ओपन करती है जो कि एक बहुत बड़ा सा मिरर था और इस दौरान ये सारे वाटर ड्रैगन्स उसकी तरफ चार्ज करते हैं। ये जो ट्रेजर था असल में इसे जो हुआन फैमिली के एंसेस्टर है उसने दिया था, लेकिन
यहाँ वांगलिन के अटैक को ये जो मिरर वाला ट्रेजर है जो कि एक डिफेंसिव बैरियर की तरह काम कर रहा था, ये ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, इसमें क्रैक बनने लगते हैं। लेकिन वांगलिन की जो डिवाइन एबिलिटी है वो भी एक्सेंडेंट के अर्ली स्टेज पे होने के बावजूद इसे देखकर तो लू मई के भी होश उड़ चुके थे। अब तभी वो पीछे हटते हुए नोटिस कर लेती है कि ये सिर्फ इसकी जो डिवाइन एबिलिटी है वो नहीं है, ना ही इसके एक्सेंडेंट की पावर है, बल्कि इसका डोमेन ये भी रैपिडली इंक्रीज हो चुका है। लू मई यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए एस्केप करने की कोशिश करती तो है, लेकिन तब तक वांगलिन 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो 7 स्वॉर्ड थे ये एक एक करके हुआन मई पे हमला करते हैं, लेकिन वो इनसे भी बच के निकलने में कामयाब हो जाती है। इस दौरान वो मिरर वाला जो ट्रेजर था वो भी ब्रेक कर जाता है। हुआन मई यानी कि अपनी मदर को इतनी तकलीफ में देखकर जो पिंगर है वो काफी ज्यादा पेन में था, वो चिल्ला उठता है, जिसके चलते वांगलिन को भी दर्द होता है और वांगलिन उसकी तरफ अटैक करते हुए कहने लगता है कि सब कुछ वापस से हासिल किया जा सकता है, ट्रेजर्स etc सब कुछ, लेकिन जो डोमेन होता है इसे हमें खुद ही कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। तुम्हारी कल्टीवेशन एक्सेंडेंट के लेट स्टेज की है, या फिर मैं यूं कहूं कि ऑलमोस्ट तुम पहुंच गई हो, लेकिन तुम्हारा जो डोमेन वो उसे तो तुमने कॉम्प्रिहेंड नहीं किया ना। ये कहते हुए वांगलिन के ये जो अंडरवर्ल्ड रिवर था ना, ये चारों तरफ से उस पे हमला कर देता है और ये ड्रैगन सारे मुंह फाड़ के इसे घेर लेता है। वांगलिन कहता है कि मेरी नजरों में तुम एक एक्सेंडेंट के जो मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं उनसे भी ज्यादा कमजोर हो। तभी यहाँ पे जैसे उसके ऊपर हमला हो रहा था, यहाँ पे हुआन मई यानी कि लू मई को याद आता है कि कैसे जब सुजाको प्लेनेट का तब का सुजाको यानी कि उसका प्रीवियस मास्टर जो क्यूजी, जब वो यहाँ पे युन क्यूजी से बदला लेने के लिए जा रहा था तो उसने उसे एक ट्रेजर दिया था जो कि और कुछ नहीं बल्कि था फोर्थ सोल। अब ये फोर्थ सोल क्या है ये तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं भी बता पाए तो एंड में मैं बता ही दूंगी, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारी वीडियोस को बिल्कुल एंड तक और बिल्कुल गौर से देखता है। तो में से कितने लोगों को द रेनेगेड मॉडल की स्टोरी याद है। तो यहाँ पे लू मई ना उसी फोर्थ सोल को बाहर निकालती है, जिसे देखकर तो वांगलिन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो फोर्थ सोल है, जैसे कि वो एक नाइफ की तरह यूज करी थी। और जैसे ही वांगलिन ये देखता है ना, वो इमीडिएटली अपने फिंगर से उस नाइफ को रोक लेता है। इस दौरान यहाँ पे जो पिंगर है वो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिससे वांगलिन का ध्यान भटकता है। तो वांगलिन यहाँ पर पूरी तरीके से इस केज को ही सील कर देता है ताकि उसकी आवाज वांगलिन के कानों तक ना पहुंचे। अब वांगलिन फोर्थ सोल यानी कि इस नाइफ की तरफ देख रहा था और कहने लगता है कि ये मेरे सोल डिफाइनिंग सेक्ट का ट्रेजर है, सबसे अल्टीमेट सोल फोर्थ सोल। तुम्हारी जैसी औरत ना इस लायक ही नहीं कि वो इस फोर्थ सोल को अपने पास रखे। ये कहते हुए यहाँ पे वांगलिन कंप्लीट इसके ऊपर से जो हुआन मई है इसका डिवाइन सेंस हटा देता है और अब ये हमेशा के लिए वांगलिन का हो जाता है। और ये देखते साथ ही हुआन मई भी उल्टे पैर दौड़ने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं, पर वांगलिन उसे भागने कैसे दे सकता था। वांगलिन यहाँ पर उसके ओरिजिनल सोल के अंदर मौजूद एंशिएंट थंडर ड्रैगन की थंडर का यूज करता है और सीधा यहाँ पर एक इशारे से काफी सारी बिजली यहाँ पे हुआन मई पे गिराने लगता है, जिससे बचते बचाते वो भाग रही थी। पर तभी वांगलिन के एक कमांड से ही काफी सारे थंडर सीधा उसका और रुख मोड़ लेते हैं और जैसे ही एक साथ उसके ऊपर टूटने वाले थे, अचानक से जैसे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड फ्रीज हो जाता है। स्पेस को क्रैक करते साथ ही यहाँ पे एक जायंट सा बर्ड आता है जो कि दिखने में किसी मोर के समान था और ये आते साथ ही वांगलिन के इस लाइटनिंग अटैक से टकरा जाता है और लू मई की जान को बचाने की पूरी कोशिश करता है। तभी यहाँ पे एक ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ सब के सब दूर छिटक जाते हैं। यहाँ पे वांगलिन देख के हैरान था कि हुआन फैमिली का एंसेस्टर यहाँ लू मई यानी कि हुआन मई को बचाने के लिए आ चुका है और यहाँ वो वांगलिन को बहुत ही कोल्ड निगाह से देखने लगता है। लेकिन वांगलिन कहाँ किसी से डरने वाला था, वो सीधा उसके मुंह पे कहता है कि अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी की पूरी हुआन फैमिली को मैं स्लॉटर करके रख दूंगा, कोई एक पर्सन नहीं बचेगा। हुआन एंसेस्टर कहने लगता है कि एरोविन जूनियर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास एक इल्यूजनरी येन स्टेज का पपेट है, फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे सामने ना तुम एक चींटी के बराबर हो जिससे कि मैं जब चाहूँ तब मसल सकता हूँ। ये कहते हुए वो वांगलिन के ऊपर अपना प्रेशर डालता है और कहता है अभी भी अगर तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगी ना तो फिर मैं तुम्हारी सोल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तभी वो हुआन मई को इशारा करता है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। पर वांगलिन की सटक चुकी थी क्योंकि धमकियां सुनने की उसकी आदत है नहीं। वांगलिन का किलिंग इंटेंट जागता है, निकालता है वो लिंग त्यानो की स्वॉर्ड एनर्जी और चला के मारता है। इस दौरान लिंग त्यानो का जो टायरानिकल फिगर है वो उसके पीछे बनता है और यहाँ लिंग त्यानो के स्वॉर्ड एनर्जी का ये स्लैश अटैक उसी और जाने लगता है, जिस क्रैक से हुआन मई वापस से अपने एंसेस्टर के पैलेस के अंदर आ चुकी थी और ये क्रैक धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन अचानक से हुआन एंसेस्टर समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है, ये इमीडिएटली इसे क्लोज कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसे वापस से फाड़ते हुए वो स्लैश अटैक सीधा इसकी ओर आ चुका था। अब ये स्लैश अटैक इसके पैलेस को दो टुकड़े में काटते हुए आगे बढ़ रहा था और एक निर्वाणा क्लेंसर के स्वॉर्ड एनर्जी को देखकर तो यहाँ पे जो हुआन एंसेस्टर है इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेकंड के आधे हिस्से में ही हुआन एंसेस्टर लू मई यानी कि हुआन मई को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है और ये पैलेस उस एक सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक से कम्प्लीटली धराशायी हो जाता है। लेकिन ये इम्पैक्ट अभी तक रुकता नहीं, ना ये स्लैश अटैक ये लिटरली आगे की ओर बढ़ते हुए सीधा इनकी ओर आ चुका था। और यहाँ पे जो हुआन एंसेस्टर है उसके मन में एक ही सवाल आता कि अगर कौन सा ऐसा सन की निर्वाणा क्लेंसर का एक्सपर्ट होगा कि वो अपने एक जूनियर को इतनी पावरफुल डिवाइन एबिलिटी के साथ अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को दे देगा, वो भी एक ऐसे जूनियर को जो कि एक फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेटर है। यहाँ हम देखते हैं कि आसपास वो बैरियर बनाने लगता है, लेकिन ये जो स्वॉर्ड एनर्जी थी हुआन एंसेस्टर इस स्वॉर्ड एनर्जी को रोकने के लिए काफी सारे जो
स्लेयर्स बीस्ट की सोल होते इन्हें आगे कर देता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक ही पल में ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुके थे, जिसका इम्पैक्ट इस पूरे के पूरे पैलेस के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलता है। सब कुछ शांत हो जाता है और तभी हुआन एंसेस्टर कहने लगता है कि अगर इसके पास ऐसे ही 4-5 फॉर्ड एनर्जी और हुई ना तो फिर तो मैं भी इसे नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ मैं कसम खाता हूँ मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपनी निर्वाणा स्क्रायर तक की कल्टीवेशन को रिकवर करना होगा, जिसके बाद मैं खुद इसे तड़पा के मारूंगा। इसी के साथ हुआन भी आगे बढ़ चुकी थी यहाँ अपने बाकी के लोगों की मदद करने, जिसे देखते साथ ही एंसेस्टर मन में कहता है कि लू मई मेरी एकमात्र चॉइस है जिसके जरिए से मैं अपने दाव को कंप्लीट कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं उसी के जरिए से निर्वाणा क्लेंसर के स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और मेरे पास इससे शॉर्टेस्ट और इससे बेहतरीन ऑप्शन और कुछ भी नहीं, और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी को भला उसके हवाले क्यों करूँ, चाहे जो हो जाए मुझे इसे बचाना ही होगा। अब तभी यहाँ पर वो अपनी जायंट से फॉर्म को अनलीश करते हुए ये भी कहता है कि चाहे जो हो जाए मेरे हुआन फैमिली के फाउंडेशन को भी कोई भी हिला नहीं सकता और एक बाहरी कल्टीवेटर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ये जो जायंट सा फॉर्म था ये बाकी के फैमिली के जो एंसेस्टर है इन सभी को मदद के लिए बुलाता है और कहने लगता है कि ओल्ड फेलो कियान आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पे बेसिकली वो कियान फैमिली के एंसेस्टर को आवाज देता है और यहाँ पे दूर पर सर्कुलेशन में मौजूद कियान एंसेस्टर अपनी आंखें खोलता है। इंटरेस्ट में इसका और वांगलेन का जो सीन होगा ना वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वांगलेन को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी प्लेनेट रानियम के एक काफी हिडन एरिया में मौजूद था, जहाँ पर चारों तरफ बर्फीली वादियां थी और यहाँ वांगलेन के सामने 1 मिलियन सोल फ्लैग मौजूद था और वांगलेन के हाथों में था वो 4th सोल और वो यहाँ पे अपने मास्टर यानी और अपने सबसे रिस्पेक्टेड सीनियर दूतियान को याद करते हुए उनसे कहने लगता है कि आपका ये डिसाइपल इसने हमारे सोल रिफाइनिंग सेक्टर के सबसे रिस्पेक्टिव सोल 4th सोल को कलेक्ट कर ही लिया। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगा। अब तभी वो 4th सोल को जैसे इसके अंदर एंटर कर रहा था, यहाँ पे हमें सीनियर दूतियान का एक होलोग्राम दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वांगलेन के आज के इस काम से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है और तभी वांगलेन सोल फ्लैग को अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पे वांगलेन संशी को सामने आने के लिए कहता है। अब डरते डरते वो आता है, वांगलेन से माफी मांगने की कोशिश करता है, वांगलेन उससे कहता है कि फॉर्मेलिटी निभाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब संशी उसे बताने लगता है कि असल में ब्रदर जू हमें माफ कर देना कि हमने आपसे ये बात छुपाई कि हमारा एक अवतार भी है, वाकई में हमने आपके साथ गलत किया, हम वाकई में चाहते थे कि आप इस फाइट में इन्वॉल्व हों। अब इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता वांगलेन सीधा मुद्दे पे आता कहता है कि बाकी के दोनों कहाँ हैं, जिस पे संशी बताने लगता है कि वो लोग ऑलरेडी इस प्लेनेट को छोड़कर अपने कुछ मेंबर्स के साथ ऑलरेडी एक हायर प्लेनेट की तरफ निकल गए ताकि वहाँ पे कल्टीवेट करके ये लोग थोड़े ताकतवर हो जाए ताकि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत भी कर पाए, लेकिन मैं यहाँ पर रह गया, मैं नहीं जा पाया और ना ही मैं जाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो खांसने लगता है और वांगलेन समझ आता है कि इसके जो फाउंडेशन है ये काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, यानी कि कल्टीवेशन रूट्स इसके बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, किया जा सकता है। अब तभी वांगलेन इससे कहने लगता है कि मुझे बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं, इनके साथ जो मेरा कर्म था वो भी अब सेटल हो चुका है, लेकिन मेरे पास ना तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन है। पहला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा वापस से सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंचने में, लेकिन हाँ अगर तुम वहां तक पहुंच जाते हो तो वहां से तुम्हारी कल्टीवेशन फिर आगे बूस्ट नहीं हो पाएगी। और दूसरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम लेट स्टेज ऑफ नेंस एंड सोल तक पहुंच जाओ, जिसके बाद तो तुम्हें वापस से शुरू करना होगा और इसके आगे तुम सोल फॉर्मेशन के ऊपर जा पाओगे, यानी ये कम्प्लीटली तुम्हारे प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा और मेरे ख्याल से शायद तुम्हें मौका भी मिले कि तुम आगे अपने बेहतरीन फ्यूचर को भी देख पाओ। अब उसकी ये बातें सुनकर ना संशी को यकीन नहीं होता अपने कानों पे, लेकिन वो जानता है कि एक्सीडेंट पे ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा खतरनाक है, ऑलमोस्ट मौत को गले लगाने जैसा है और वो कहने लगता है कि मेरे अंदर इतना दम नहीं कि मैं वापस से उस सिचुएशन को फेस करूं, इसलिए वो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है और कहता है कि आप प्लीज मुझे मेरी पुरानी कल्टीवेशन वापस कर दीजिए, जिसमें वांगलेन मान जाता है और अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को निकालता साथ ही वो इस पूरे के पूरे रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब यहाँ 3 दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम संताई को देख पाते हैं और वांगलेन इससे मिलने आता है, इससे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स की मांग करता है जिसे देखकर साथ ही वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे ये सारी चीजें पता होंगी और भला मैं इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद क्यों करूं, जिसपे वो कहता है कि पूरे के पूरे इस ऑल 11 स्टार सिस्टम में सिर्फ तुम ही हो जैसे कि मैं अच्छे से जानता हूँ और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें अगर मुझसे कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं बिना किसी सवाल के तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिससे वो कहता है कि हाँ ऐसी चीज है जिसमें कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वांगलेन कहता है कि अगर मेरे वो हद में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। साथ ही वांगलेन यहाँ पर कुछ और चीजें भी इससे पूछता है और इनके जवाब वांगलेन को मिल भी जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में वांगलेन निकल पड़ता है अपने उसी थंडर ड्रैगन के ऊपर सवार होकर और यहाँ उसे प्लैनेट 1000 इल्यूजन का पता भी चाहिए था और इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसे भी वांगलेन को मिल जाती कि यहाँ पर कियान फैमिली से लेकर हुआन फैमिली और फिर जू फैमिली ये तीनों सबसे पावरफुल फैमिलीज हैं जो कि यहाँ पे रूल करती हैं, लेकिन हुआन फैमिली के पास बस एक सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है और वो है इनका एंसेस्टर। वांगलेन समझ आता है कि या तो हुआन फैमिली के पास काफी सारे ट्रेजर्स होंगे या फिर काफी तादाद में रीइंफोर्समेंट होगी जिसके चलते ये लोग अभी भी अपना दबदबा वहाँ पे कायम रख पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास दोनों चीजें हों। अब वांगलेन यहाँ पे चलते चलते 1000 इल्यूजन प्लेनेट के काफी करीब पहुंच चुका था। तभी यहाँ पे एक ह्यूज सा इम्पैक्ट
वांगलिन को रोक देता है और कहने लगता है कि आखिर इतने भी जल्दी क्या है लड़के, वही रुक जाओ और मुझे जवाब दो कि आखिर तुम प्लेनेट 1000 इल्यूजन में क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारा लेना देना हुआन फैमिली से है? जिसमें वांगलिन हाँ में जवाब देता है और इसका सीधा जवाब सुनकर ना यहाँ पे जो क्यान फैमिली का ये एंसेस्टर था जिसका नाम क्यान कोजी, जो कि इल्यूजनरी यिन स्टेज पे है और ये क्यान फैमिली का एक थर्ड एंसेस्टर है, और ये मन में कहने लगता है कि हुआन वुकिंग काफी ज्यादा कनिंग है, लेकिन वो इतना ज्यादा पागल भी तो नहीं कि एक मामूली से कल्टीवेटर से डील करने के लिए वो अपने इल्यूशन मून मिरर ट्रेजर को मुझे दे दे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। या तो इसका दिमाग खराब हो गया है या फिर ये लड़का वाकई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे क्यान एंसेस्टर सोचने लगता है, अब क्यान क्यूजी सोचने लगता है कि हो सकता है कि इस लड़के का जो बैकग्राउंड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी वो कहता है कि मानना पड़ेगा, इतने कम उम्र में तुमने यहाँ पे क्लाइंट्स के नाक में दम करके रखा है। चलो अब चुपचाप बताओ आखिर तुम्हारे सीनियर्स का नाम क्या है। ये कहते हुए वो वांगलिन के ऊपर अपना कंप्लीट प्रेशर डालने लगता है और कहता है कि बता दो वरना बाद में मैं तुम्हें बोलने लायक छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे इसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा था लेकिन वांगलिन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तभी वो अपने उसी सेलेस्टियल पपेट को यहाँ से काफी दूर बुला लेता है। अब यहाँ पे सेलेस्टियल पपेट को देखते साथ ही जो क्यान क्यूजी है उसे अपनी आंखों में यकीन नहीं होता कि इतने कम उम्र में इसके पास एक इल्यूजनरी यिन पपेट है। अब क्यान क्यूजी सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी फैमिली है जो कि रिफाइनिंग में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है कि इतने पावरफुल और इतने स्मूथली किसी पपेट को रिफाइन कर सकती है, और इतने ग्रेट और पावरफुल पपेट को एक जूनियर के हाथों में दे देना जिसकी खुद की अपनी कल्टीवेशन अभी फर्स्ट स्टेप पे है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में ऐसी कौन सी फैमिली एक्सिस्ट करती है। वांगलिन उसे रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सीनियर, हुआन फैमिली और मेरा कुछ पर्सनल मैटर है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप बीच में नहीं पड़ोगे। जिसमें वो कहता है कि अपने पपेट को यहीं छोड़ दो, फिर मैं हुआन फैमिली और तुम्हारे मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। वांगलिन कहता है कि ठीक है फिर अब तो यहाँ पे बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं। जिसके बाद वो पपेट को इशारा करता है जो टेलीपोर्ट होते साथ इसके सामने आकर उसके ऊपर एक जायंट सा पंच अटैक करने वाला था। तभी यहाँ पे क्यान क्यूजी मन में कहने लगता है कि इस लड़के को तो मैं मार डालूंगा, लेकिन मुझे हर हाल में इस पपेट को पाना है। और तभी वो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि इस पपेट को तो एक फिजिकल बॉडी के साथ रिफाइन किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे वो अपने काफी सारे स्पेल्स का यूज करता है, जहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे रून्स बनने लगते हैं जो कि यहाँ पे इसे ट्रैप करने लगते हैं वांगलिन के इस पपेट को। और वांगलिन दूर से ये सारा नजारा देखकर समझ आता है कि उसका पपेट इसके साथ फाइट में जीत नहीं सकता, क्योंकि भले ही इसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त इल्यूशनरी यिन के लेवल के बंदगी है, लेकिन इसकी ट्रू कल्टीवेशन अभी उस तक नहीं है और ना ही एक ट्रू इल्यूशनरी यिन एक्सपर्ट को ये कभी भी हरा सकता है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे हर हाल में 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करना ही होगा। वांगलिन काफी सारे अलग अलग मेथड के जरिए से बैटल को ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि ये करूंगा तो वो होगा और वो करूंगा तो ये होगा। वांगलिन का प्लान बन के रेडी था। पहले वो 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन से इसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, फिर लिंगटियानो की स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करके इसे एक ही झटके में पूरी तरीके से हरा के रख देगा। इस दौरान क्यान क्यूजी कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे पपेट को रिफाइन करूंगा, और तभी वो यहाँ पर अपने थंडर फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है। अब थंडर का नाम सुनते साथ ही वांगलिन अपने किलिन को बाहर निकालता है। इसके चलते इसका थंडर फॉर्मेशन का जो फाउंडेशन है ये पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और ये काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए उस किलिन की ओर देखता है। और लिटरली वांगलिन का ये जो सिल्वर किलिन था ना, ये अपने मुंह से आसपास की जितने भी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी और इसने जो भी यहाँ पे थंडर रिस्ट्रिक्शन से लेकर फॉर्मेशन जो भी लगाया था सब कुछ डिवोर कर जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि थंडर किलिन की ताकत से वांगलिन इतना समझ चुका था कि इसका ये जो थंडर किलिन है ना, अगर यहाँ पे ये हारता हुआ नजर आया तो भाई ये बिल्कुल पागल हो जाएगा, ब्रिजर्व मोड में चला जाएगा और फिर तो इस एंसेस्टर की ऐसी की तैसी करके रख देगा और तभी मुझे मौका मिल जाएगा इस पर वार करने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थंडर किलिन था ना, इसे देखते साथ ही जो क्यान क्यूजी था वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या एक थंडर बीस्ट। जिसके बाद वो वांगलिन को बहुत गौर से देखता है और कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि आप थंडर सेलेस्टियल टेंपल से आए हो। तभी वो वांगलिन के पास जाता है, माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप जैसे मैसेंजर का रास्ता रोकने की कोशिश की। प्लीज एक थंडर मैसेंजर के सामने मुझे थोड़ा बिहेव करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको किसी और से तुलना कर लिया था, बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी का मैं शिकार हो गया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको ऑफेंड करूं, आपको डिसरिस्पेक्ट करूं। वांगलिन भी यहाँ पे मौके पे चौका मारने के लिए बहुत ही कमाल की एक्टिंग करता है और कहता है कि अच्छा जरा सुनाओ कैसी गलतफहमी। जिस पे वो कहता है कि वो क्या है ना, मेरी बूढ़ी आंखें दिखता नहीं है ठीक से, मैंने आपको कोई नॉर्मल सा कल्टीवेटर समझ लिया, प्लीज माफ कीजिएगा और हाँ आप पुरसुकून रहिए, मैं वादा करता हूँ आपका हुआन फैमिली के साथ जो भी मैटर है मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा। हमारा कोई भी क्यान फैमिली का कोई भी बंदा आपको आज के बाद कभी भी परेशान नहीं करेगा और आपके मामले में दखल देना तो दूर की बात। और आज अभी इसी वक्त से मैं क्यान फैमिली का थर्ड एंसेस्टर होने के नाते हुआन फैमिली के साथ हमारे जितने भी टाइज हैं, जितने भी नाते हैं, सब कुछ तोड़ता हूँ। यहाँ जानता है कि ऐसा तो जाने नहीं दूंगा, जब तुम मौका दे रहे हो तो भाई मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। अब वो यहाँ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसमें वो कहता है कि आप अगर मुझे सजा देना चाहे तो दे सकते हैं, मुझे कबूल है। तभी वांगलिन कहता है कि मुझे सेलेस्टियल जेट्स चाहिए। अब ये सुनकर वो मन में कहता है कि क्या थंडर सेलेस्टियल टेंपल में सेलेस्टियल जेट्स की कमी आ गई है। और तभी उसके मन में जो डर था ना वो घर कर जाता है और कहने लगता है कि नहीं, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये तो बस मेरी सजा है, ये कोई
रिक्वेस्ट नहीं है, और वैसे भी उन्होंने अभी तक सेलेस्टियल जेड का अमाउंट नहीं बताया, जिसका मतलब ये है कि वो देखना चाहते कि आखिर मैं कौन सा नंबर चूज करता हूँ, यानी कि ये मेरा टेस्ट है। तभी वो अपने पास से सारे के सारे सेलेस्टियल जेड्स को निकाल कर वांग लिन को दे देता है। वांग लिन जैसे इस बैग ऑफ होल्डिंग को लेता है और उसके अंदर चेक करता है तो भाई साहब यहाँ पे सेलेस्टियल जेड का एक पूरा का पूरा समंदर था। वांग लिन इतना ज्यादा शॉक था, लेकिन उससे ही पता है कि वो अपने एक्सप्रेशंस को कितने मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हुआन एंड सिस्टर के सामने उनका एक बंदा आ जाता है और यहाँ में बताया जाता है कि हुआन फैमिली के आसपास एक बहुत बड़े से बैरियर को लगा दिया गया था। साथ ही जितने भी क्लैन के डिसाइपल्स हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और जो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है उसे भी सेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो एंसेस्टर था वो काफी ज्यादा खुश था, पर तभी यहाँ पे जो ज्ञान क्यूजी है उसकी आवाज आती है, जिसके चलते ये तीनों बाहर आ जाते हैं। और भाई साहब ज्ञान क्यूजी यहाँ पर वो ऐसे बुरी बुरी सुनाता है ना, और इसके कान से बिल्कुल खून निकाल देने वाले वो अल्फाज कहता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे थंडर सेलेस्टियल एम्परर की तरफ से आए गए एक मैसेंजर को प्रोवोक करवाओ। हाँ, तुम क्या चाहते हो कि उनसे हमारे नाते बिगड़ जाए? एक बार इस मैटर को निपट जाने दो, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी इस पूरी की पूरी हुआन फैमिली को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। यहाँ पे हुआन एंसेस्टर को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का मैसेंजर कैसे आ सकता है। हुआन में यानी कि लू में भी सोच में पड़ जाती है। तभी हुआन एंसेस्टर कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कैसे कोई मैसेंजर हो सकता है, वो तो असल में मेरी अडॉप्टेड डॉटर यानी कि हुआन में की तरह अलाइन स्टार सिस्टम से आया है। जिसपे ज्ञान क्यूजी कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने खुद देखा था कि उसके पास एक थंडर बीस्ट मौजूद है। क्या तुम नहीं जानते कि सिर्फ पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जो थंडर मैसेंजर्स होते हैं उन्हीं के पास थंडर बीस्ट होते हैं। अपने ये एक्सक्यूज बचा के रखो, जब तुम उनके बीस्ट को देखोगे तो तब तुम भी समझ जाओगे कि आखिर वो कौन है। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। तभी आसमान में तेज बिजलियां कड़कती हैं और इसी कड़कड़ाहट के साथ यहाँ पे हमारा थंडर बीस्ट आ जाता है, जिसे देखते साथ ही सभी की आंखें और रोंगटे पूरी तरीके से खड़ी हो जाती हैं और कहने लगते हैं कि ये तो वाकई में एक थंडर बीस्ट है। और वांग लिन उसके सामने आकर सभी से कहता है, हुआन फैमिली के लोगों चुपचाप हुआन मेई को मेरे हवाले कर दो। और गाइस इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस तुम में से जितने लोगों से रहा नहीं जा रहा और उन्हें इसके आगे की कहानी जाननी है, तो हमने हमारे दूसरे चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट में नॉवेल को एक्सप्लेन करके रखा है। इसके आगे की स्टोरी का लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुम्हें आगे की कहानी जाननी है। तो सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।